हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। हम लोग जो है लास्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हिप्पोक्रेट्स साहब के बारे में पढ़ा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रिग्नोमेट्री के जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है वो हिप्पोक्रेट्स साहब को, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आर्यभट्ट साहब को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अभी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो से अपना स्टार्ट करना ये ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है या आप ज़ीरो लेवल से किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई से हायर लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और अप्रोच है आपके पास कि किस तरीके से ये बन सकता है, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक्स नॉलेज नहीं है, तब आपके पास अप्रोच रहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमने कल कुछ फार्मूलाज, एक दो फार्मूलाज लिखा था, तो उसी चीज़ को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास को। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा कि साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर पढ़ा हम लोगों ने टेन थीटा। ये तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था और हमने कहा कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा शेक हो जाएगा, यानी शेक थीटा, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ आपको लिखना है 1/, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा 1/, कॉट। ये हमने लास्ट क्लास में भी लिखवाया था और ये बातें आपको पता होती हैं, और नहीं भी पता है तो ये बात आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 वैल्यू आपको मेनली पढ़ना है। देखिए किसी भी चीज़ों को जो है शुरुआती दौर में मान लिया जाता है ना, कि एक वर्ड मान लिया गया है। तीन चीज़ें जो हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये मान लिया गया है कि एक साइन है, कॉस है और टेन है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि हमने साइन ही क्यों लिया, कॉस क्यों लिया, टेन क्यों लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो है 6 वैल्यूज़ को पढ़ेंगे। पहला साइन, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और यहाँ कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी कोसेक ए हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी ए होगा तो यहाँ पर भी ए होगा, यानी थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और थीटा की जगह पे जो हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल से लेकर के राइट एंगल के बीच की वैल्यू पढ़ेंगे, यानी थीटा की जगह पे जो वैल्यू होगी वो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल से लेकर के 90 डिग्री यानी राइट एंगल के बीच में जो भी वैल्यू होगी, क्लास 10th में हम लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे। लेकिन इसके आगे हायर सेक्शन में जैसे ही जाते हैं हम लोग 11-12 में हम लोग जाएंगे तो इसके आगे भी वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, 120 पढ़ेंगे, 180 पढ़ेंगे कि साइन थीटा की जगह पर, साइन की जगह पर या थीटा की जगह पे आपको 120 रखा हुआ मिलेगा, यानी साइन 120, साइन 180, इस तरीके से हम लोग हायर सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच की वैल्यू को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ रखा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने, राइट एंगल के बारे में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ये हमने राइट एंगल बनाया, ठीक है। ये हमने राइट एंगल बनाया और राइट एंगल में हमने यहाँ कोई थीटा ले लिया, ठीक है। और ये थीटा, और छोड़िए यहाँ पर थीटा नहीं लेते हैं, ठीक है।
हम लोग आम ज़िंदगी की बात करें, जैसे मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं इस जगह खड़ा हूँ, तो मेरे सामने जो वैल्यू होगी, यानी मेरे सामने जो दीवार होगा या मेरे सामने कोई पर्दा होगा या कोई घर होगा, तो मेरे सामने जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जिस जगह मैं खड़ा हूँगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जब देखना स्टार्ट करता है तो इस लाइन को जब देखता है तो ये इसका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस बेस पे खड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस इसे कहेंगे। जो सबसे बड़ी वाली रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। इसे हम लोग B से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग S से इंडिकेट करेंगे। तो कैपिटल S से या कैपिटल B से या कैपिटल, तो इससे मैटर नहीं रखता है। आप स्मॉल भी रख सकते हैं, यहाँ भी स्मॉल वैल्यू रख सकते हैं, है ना, और यहाँ भी आप स्मॉल वैल्यू रख सकते हैं। चाहे तो आप कैपिटल वैल्यू भी रख सकते हैं। तो चलिए कैपिटल ही रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपने देखा कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर कहीं देख रहा है सामने, तो ये क्या कहलाएगा, उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जिस जगह पे खड़ा है, तो इस जगह पे खड़ा है, तो ये इसका बेस कहलाएगा। और इसकी सबसे बड़ी जो रेखा होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब हिंदी की बात आए तो ये आधार कहलाता है। ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, और ये आपका कहलाता है कर्ण। ठीक है ना, ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात समझे। फिर इसी चीज़ में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी वाली जो रेखाएं होती हैं, जिसे हम लोग H कहेंगे, तो H स्क्वायर बराबर होता है, अगर इन दोनों रेखाओं को जोड़ दिया जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि P स्क्वायर और B स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये क्या होता है, H स्क्वायर के यानी कर्ण के बराबर होगा, है ना। अगर हिंदी में अगर हम बात करें कि कर्ण का स्क्वायर किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर किया जाए प्लस आधार का स्क्वायर किया जाए। ठीक है, आधार का स्क्वायर करा जाए। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने पाइथागोरस भी पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी या पाइथागोरस फार्मूला भी इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने जाना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, हमने देखा है कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगा। अगर ये जहाँ ऑब्जेक्ट कोई वस्तु यहाँ खड़ी है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और सबसे बड़ी वाली रेखा हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाएगी। फिर हमने सीखा कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस ऑब्जेक्ट को थीटा कह देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को अल्फा कह देते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ रखी है, और ये वस्तु जब देखेगा तो उसके सामने वाला क्या कहलाता है, उसके सामने वाला लंब कहलाता है। ये लंब कहलाएगा, डैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसे हम लोग P से इंडिकेट कहेंगे। और जहाँ खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है, तो ये यहाँ खड़ा है इस जगह पे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आधार यानी बेस कहलाएगा, है ना, जिसे हम लोग B से इंडिकेट कहेंगे। और ये कर्ण जो है दोनों के लिए बराबर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो भी इसका ये कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनस कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो भी इसका हाइपोटेनस या कर्ण यही कहलाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर इतनी सी बात आप यहाँ तक समझ रहे हैं और इस फॉर्मूले को भी समझ रहे हैं, तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। कहा जाता है कि अगर साइन की वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकालें, है ना, साइन की वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकालें तो साइन का मान क्या होगा। ठीक है ना,
तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे। हमसे कहा गया, या हमारे जो मैथमेटिशियन गुजरे हैं उनसे कहा गया कि साइन थीटा होगा, तो उन्होंने मान लिया कि साइन जो है वो क्या होगा, रेशियो होगा, अनुपात होगा किसका, लंब का और कर्ण का। किसका, लंब का और कर्ण का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने साइन का उल्टा क्या पढ़ा है, कोशेक पढ़ा है, यानी कोशेक थीटा। तब ये क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। ये h ऊपर चला जाएगा और p नीचे चला आएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोगों ने एक और रिलेशन देखा, क्या कि साइन जो है उल्टा था किसका, 1 कोशेक कहलाता था, 1 तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के बाहर आएगा हमारा कि साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये 3 बात आपको यहाँ याद रखना है साइन के केस में, कि साइन किसका उल्टा, साइन का मान हम लोगों ने क्या मान लिया, साइन का मान हम लोगों ने मान लिया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण में कि p/h होगा, यानी कि p यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, तो कोशेक जो है किसका, साइन का उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा है कि साइन कोशेक का उल्टा होता है, यानी साइन और कोशेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये साइन का एक रिलेशन निकला। अब हम यहाँ पे कॉस के बारे में पढ़ें कि अगर कॉस के बारे में कहा जाए कि कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा का जो हमने रेशियो माना वो माना b/h माना। देखिए इसका कोई आधार नहीं है कि ऐसा हमने क्यों माना। जो हमारे मैथमेटिशियन गुजरे हैं उन्होंने एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया कि इस तरीके से हम साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से कॉस थीटा को क्या कहा, कॉस थीटा आधार और लंब का, आधार और कर्ण का क्या होगा, एक अनुपात होगा, यानी रेशियो होगा। तो कोशेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है शेक, कॉस का उल्टा होता है शेक। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, h ऊपर हो जाएगा, b नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने एक रिलेशन निकालना है कि कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1 शेक थीटा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा गुना शेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो एक रिलेशन यहाँ पर साइन का निकला, कॉस का निकला कि कॉस की वैल्यू क्या होगी, b/h होगी। उसका उल्टा होता है शेक, तो शेक की वैल्यू h/b हो जाएगी। और कॉस जो है शेक का उल्टा होता है, तो कॉस और शेक को गुना करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। चलिए यहाँ तक आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हम लोग 10 का भी रिलेशन यहीं पे देख लेते हैं कि 10 के बारे में कहा जा रहा है कि 10 क्या होगा, 10 होगा आपका परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात, रेशियो होगा। डैट मीन्स कॉट क्या होता है, कॉट इसका उल्टा होगा, तो कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा दे दीजिए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी, b ऊपर चला जाएगा और p क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम tan थीटा को और कॉट थीटा को भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है, आई होप इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं और इतना रिलेशन आप बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, कि साइन का जो राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, समकोण में साइन का जो मान होगा वो p/h होगा। साइन उल्टा होता है कोशेक का, तो कोशेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा कोशेक का स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, कोशेक का स्पेलिंग होगा यहाँ पर c। ठीक है, कोशेक, हाँ यहाँ ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए मेरी बात कि ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा है तो h/p हो जाएगा, ये h है, h/p हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे तो साइन और कोशेक को मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। उसी तरीके से हम लोग ये ऐसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू राइट एंगल में क्या होगा, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू क्या होगी राइट एंगल में, है ना, शेक की वैल्यू राइट एंगल में क्या होगी, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रिक आपको आजमाना है और एक बात याद रखना है, वो सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है एक बार में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
इसमें जो है आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपको फार्मूला ट्रिकली याद है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, है ना, हायर लेवल से लेके जूनियर से लेके यानी 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और देखिए थीटा की जगह पे यहाँ पे ए भी रख सकते हैं, बहुत सारे बुक में जो है ए रखा होता है, तो ज़रूरी नहीं है क्या यहाँ पे थीटा ही रखना है। ठीक है, और एक होगा आपका टेन थीटा। चलिए अब आपने क्या करना है, लिखना है पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, यहाँ जो है आपको अपॉन में वैल्यू देनी है और फिर लिखना हरी, हरी बोल। ठीक है, अगर आपको कहीं याद नहीं है कि राइट एंगल में आपके साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो बस आपको इस तरीके से रफ कॉपी में इस तरीके से बनाना है साइड में, और आपको लिखना है पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल, यानी साइन की जो वैल्यू हो जाएगी p/h, कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी b/h और टेन की जो वैल्यू हो जाएगी वो p/b हो जाएगी। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और इतनी सी छोटी सी बात आप याद रख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। ठीक है ना? अगर आप इतनी सी मेरी बात समझ पा रहे हैं तो इसी से फॉर्मूला एक जनरेट होता है ना, और उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं और उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ करके भी देखेंगे। फॉर्मूला बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह आपका फॉर्मूला बनता है। आपको ये याद रखना है और याद भी रखना है, और मैं इसे प्रूफ करके ही बता रहा हूँ अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, आई होप आपने ये उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग ऊपर से बात करते हैं। इसी फॉर्मूले पे आज हम लोग अपने क्लास को एंड करेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में तो क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम में ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़े आसान तरीके से इसे बना लेंगे। तो पहला क्या बना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है आपका क्या, 1 के इक्वल हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसे पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो हमने क्या लिया, LHS में साइन स्क्वायर थीटा को लिया और फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को लिया। ठीक है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल में ये पढ़ रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। आपने पढ़ रखा है कि p/h जो है साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो ये हमने लिखा साइन की जगह पर p/h और साइन थीटा पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा है, पढ़ा है कि कॉस थीटा की जगह पर b/h होता है तो हमने यहाँ पर b/h लिखा और इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? फिर हमने क्या करना है कि जब p पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, डैट मीन्स p भी स्क्वायर आएगा और h का भी स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी क्या होगा, b का स्क्वायर होगा और h का स्क्वायर होगा। फिर हमने पढ़ रखा है कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम है तो दो में से एक वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, डैट मीन्स एक h को लिखेंगे यहाँ h स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे या ऐड कर देंगे। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने इस जगह लिख लिया। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ रखा है कि h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। तो आपने देखा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, h स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, h स्क्वायर रखेंगे और ये भी क्या हो गया, h स्क्वायर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। तो यही हमारा प्रूव्ड है
कि अगर साइन स्क्वायर थीटा करें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो इस पर जो है आपका शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस पर 3 वैल्यू है। इससे हम लोग रिलेशन को रिलेट करेंगे। पहले आप क्या कर लें, प्रूफ को उतार लें, तब हम लोग यहाँ से रिलेशन को फाइंड करते हैं। इसी फॉर्मूले से 2 रिलेशन और निकलेगा। चलिए उतार लीजिए इसे आप लोग। अब देखिए रिलेशन क्या बनता है कि हम इस फॉर्मूले से ही 1-2 और रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा है और इक्वल टू 1 है, और इसको कॉस स्क्वायर को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन तो यहाँ फाइंड होगा पहला। फिर क्या होगा कि अगर स्क्वायर को लेफ्ट से राइट भेज देते हैं, ठीक है, स्क्वायर को लेफ्ट से राइट भेज देंगे तो आपका साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा रिलेशन यहाँ से ये फाइंड हो गया। ठीक है, कि साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रिलेशन निकालें कि कॉस को लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं और साइन को लेफ्ट से राइट भेज दें। कि कॉस को हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड ही रहने दिया। अब हमने साइन को क्या कर दिया, लेफ्ट से राइट भेज दिया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन यहाँ भी फाइंड हो जाएगा। तो ये थर्ड रिलेशन फाइंड हो रहा है। फिर क्या करें, इसके स्क्वायर को लेफ्ट से राइट हम लोग अगर जैसे ही भेजेंगे तब आप क्या देखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो हमने एक ही फॉर्मूले से यहाँ पर 4 रिलेशन फाइंड किया है। ठीक है ना, 4 रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया है। अगर और ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं है, आपने इसका भी यूज़ करना है क्वेश्चन में, आपको इसका भी यूज़ करना है क्वेश्चन में। डायरेक्ट अगर आप कहीं पे ये वैल्यू लिखी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। ठीक है ना। अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या साइन स्क्वायर 160 डिग्री, तब इस चीज़ को आप इसमें कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो जब आप एंगल की वैल्यू को पढ़ेंगे तब इस फॉर्मूले का यूज़ मेनली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है होता है। ठीक है ना। तो आज अपनी क्लास को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटे छोटे डिवीज़न में हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा खींचने से क्या होता है कि पिछली बातें भूल जाते हैं और क्लास के एंड में जो हमने पढ़ा है वही बातें याद रहती हैं। तो इसीलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग क्लास को छोटा ही रखेंगे और जो भी पढ़ेंगे परफेक्ट पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलने के लिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये कोशिश हमारी भी होगी और ये कोशिश आपकी भी होगी। तो आई होप ये बातें आपको मैंने जो भी बताए हैं या जो भी फॉर्मूला बताया है ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक वाइज या इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। थैंक यू।